क्या आपको पता है हैदराबाद में रहने की कॉस्ट कितनी होती है? मुझे तो सबने कहा था कि हैदराबाद दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसी सिटीज़ से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहा। तो चलिए बात करते हैं कि हम 1 महीने में या फिर फैमिली ऑफ 4 को हैदराबाद में रहने के लिए कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। तो यदि आप किसी घर को या अपार्टमेंट को रेंट पर ले रहे हैं, जनरली यहाँ पर अपार्टमेंट कल्चर है, तो अगर आप अपार्टमेंट्स रेंट पर ले रहे हैं किसी अच्छे एरिया में, जैसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज बेस्ड हैं, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल ऑफिसेज हैं, वहाँ का रेंट ईजीली 2.5 BHK जो कि 1600 स्क्वायर फीट 1400 स्क्वायर फीट अराउंड रहता है, उसका रेंट आएगा आपको 60,000 रुपीज़। उसके ऊपर एंड अबव आपको कम्युनिटी की मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी होती है, जो कि 7,000 या 8,000 होता है। सो टोटल आपका अराउंड 68,000 से लेके 70,000 रहता है। और ये मैं आपको 2.5 BHK की बता रही हूँ। यदि आप 3 BHK लेते हैं तो फिर वो रेट थोड़ा सा और स्लाइटली 70-75 के बीच में पहुँच जाता है। सो सबसे पहले हमारी रेंट की कॉस्ट हो गई। दूसरा हम बात करते हैं ग्रॉसरीज़ की। ग्रॉसरीज़ भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। टिपिकली अराउंड 10 to 15,000 पर मंथ का खर्चा हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं। और डेफिनेटली फ्रूट्स, मिल्क, इन सारी चीज़ों में आपका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा जो मेजर एक्सपेंस है हैदराबाद का, यहाँ के स्कूल्स बहुत महंगे हैं। यहाँ की नर्सरी की फ़ीस, किंडरगार्टन की फ़ीस 4 लाख रुपीज़ होती है। सो ट्यूशन फ़ीस अराउंड 2,80,000 से 3 लाख तक एक एवरेज अच्छे स्कूल की होती है। एंड उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्ट पड़ता है अराउंड 40,000 से 50,000, और अगर आप फूड ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको वो अनदर 40-50,000 पड़ता है। इसके ओवर एंड अबव आपको उनकी यूनिफॉर्म की कॉस्ट, उनके ID कार्ड्स की कॉस्ट, उनके बुक्स की कॉस्ट, वो सारी चीज़ें, वो सारे सप्लाईज आपको स्कूल से डायरेक्टली लेने होते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है, अगर आप कुछ ट्यूशन्स वगैरह लगा रहे हैं तो वो कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। तो अगर इन सारी कॉस्ट को फैक्टर इन करके हम मंथली ब्रेक डाउन करें तो ये अराउंड 40,000 to 50,000 पर चाइल्ड आपको एजुकेशन का कॉस्ट हैदराबाद में लग जाता है। और यदि आपके पास 2 बच्चे हैं तो ईजिली ये कॉस्ट अराउंड 80,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। जो फोर्थ एक्सपेंस है वो है दूसरे खर्चे होते हैं, जैसे कि हमें मेड्स रखनी होती हैं। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो ऑब्वियसली आपको मेड तो रखनी ही होगी। तो कुक और मेड्स हैदराबाद में रिलेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में घर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूर से ट्रैवल करके आना होता है। वो सस्ती लोकेशंस में जनरली रहते हैं जहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी रीजनेबल है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट लेके आपके कम्युनिटी में आना होता है, तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो टिपिकली फॉर अ फैमिली ऑफ 4 कुक्स जनरली 8 to 10,000 रुपीज़ लेते हैं। अगेन ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी और आपके नेगोशिएशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। और जो क्लीनिंग वाले होते हैं वो टिपिकली अराउंड 5 to 6,000 में काफ़ी सारा घर का ऑलमोस्ट काम कर देते हैं। सो अगर हम देखें तो ये कॉस्ट अराउंड 15,000 होती है। अगर आप आयरनिंग के या बाकी चीज़ें भी आउटसोर्स करते हैं तो इजीली बाकी का 2,000 एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए। तो मोटा मोटी ये मेड या फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज के 20,000 रुपीज़ तो लग ही जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसके अलावा बाकी के मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, हमें पेट्रोल भरवाना होता है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं घर के, बिजली पानी वगैरह के खर्चे, तो वो भी अलग से 10,000 रुपये होगा। कुल मिलाकर अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो ईजिली आपका खर्चा 1 महीने का, यदि आप फैमिली ऑफ 4 हैं जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो 1,80,000 से लेके 2 लाख तो ईजिली हो जाता है। और अभी तो मैं बात कर रही हूँ जब बच्चे नर्सरी में हैं। यहाँ पे स्कूल्स का ट्रेंड है कि वो 10% फ़ीस हर साल बढ़ाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फैक्टर करके रखें फॉर अ फैमिली ऑफ 4। और इस कॉस्ट से आप वर्क बैक करें कि फिर आपकी कितनी सैलरी है, इन खर्चों को अकोमोडेट करने के बाद में आपकी कितनी सैलरी है, आप वहाँ से वर्क बैक करें। इन खर्चों को अकोमोडेट करने के बाद में फिर आपकी कितनी सेविंग हो रही है और क्या ये इकोनॉमिकली सेंस बनाता है हैदराबाद मूव होने का, तो वो डेफिनेटली आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं और अपना डिसीजन फैक्टर इन कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।